तो आज हम लोग क्या देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स टाइप। अनुबंध क्या होता है, इसके प्रकार। फिर से एक बार डिवाइड करते हैं। अनुबंध क्या है? एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2G। है क्या? भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 ये सेक्शन है। तो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अनुसार इसमें पूरा बिजनेस लॉ को डिफाइन किया गया है। उसके अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट एक टर्म है, जहां पर आप क्या देखते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2G में कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया। बहुत शॉर्ट में क्या है? एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। वे ठहराव जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय हो, अनुबंध कहलाता है। राजनियम कहने का मतलब क्या हुआ? जो कानून के द्वारा लागू कराया जाता हो, वे सभी ठहराव जो कानून के द्वारा लागू कराया जाता हो, अनुबंध कहलाता है। क्लियर? जो ठहराव है लेकिन कानून के द्वारा लागू नहीं कराया जाएगा, वो अनुबंध नहीं कहलाएगा। ठीक है? अब ठहराव क्या होता है, आप सिंपल सी बात देखेंगे। ऑल दोज प्रपोजल विच विल बी एक्सेप्टेड कन्वर्ट इनटू एग्रीमेंट। वे सभी प्रस्ताव जिसको सहमति प्रदान की गई हो, वे सभी प्रस्ताव जिसको स्वीकृति प्रदान की गई हो, ठहराव का रूप धारण कर लेता है। अब वह ठहराव जब कानून के द्वारा लागू कराया जाता हो तो वह अनुबंध कहलाता है। क्लियर? ऐसे आपको प्रीवियस क्लास में कॉन्ट्रैक्ट कोड और अच्छी तरह डिफाइन किए हैं, आप उसको देख सकते हैं। यहां पर क्या बताना है बेसिकली मुझे? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध के प्रकार। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट सब कॉन्ट्रैक्ट ही है, लेकिन कुछ कुछ उसमें डिफरेंसेज है ड्यू टू डिफरेंट रीजन। तो आप यहां देखेंगे उसको इसलिए डिफरेंट टाइप्स में बांटा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट, वैध अनुबंध। इट मींस द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच विल बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। कानून के नजर में सही है। इट मींस ऑल दोज एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, all those legal elements of contract will be involved or fulfilled, known as lawful contract। वे सभी अनुबंध के वैध तत्व यदि इसमें शामिल है तो वह लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट, वैध अनुबंध कहलाएगा, जो कानून के द्वारा लागू कराया जाता है। यानी आप उसको इनकार नहीं कर सकते हैं। यदि आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, फुलफिल नहीं करते हैं, तो वहां पर आपको क्या, कानून के द्वारा सजा मिल सकती है। दूसरा क्या देखते हैं आप? वाइड कॉन्ट्रैक्ट, व्यर्थ। यानी कॉन्ट्रैक्ट तो है लेकिन वह लॉफुल नहीं है, वह इन्फोर्सेबल नहीं होगा, वह लागू नहीं कराया जाएगा, वह व्यर्थ है। कॉन्ट्रैक्ट ये बन गया, एग्रीमेंट है और कॉन्ट्रैक्ट बन गया, लेकिन कानून के नजर में वो सही नहीं है, इसलिए वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा। वो क्या कहलाएगा? व्यर्थ अनुबंध। नेक्स्ट क्या देखते हैं? व्यर्थनीय, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, व्यर्थनीय ठहराव। ठीक है? वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, व्यर्थनीय अनुबंध, यानी कि वह अनुबंध जो किसी एक पार्टी पर निर्भर करता हो, वह सफरिंग पार्टी यदि चाहेगा तो वह कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या होगा? वैलिड हो जाएगा, अदरवाइज वाइड हो जाएगा। इट मींस द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच विल बी फुल्ली डिपेंड ऑन वन सफरिंग पार्टी। इफ दे वांट देन इट विल बी कन्वर्ट इनटू वाइड, अदरवाइज वैलिड। क्लियर? जो सफरिंग पार्टी है यदि वह चाहेगा तो वह जो है वह वैलिड हो जाएगा, और यदि नहीं चाहेगा तो क्या हो जाएगा? वाइड हो जाएगा। तो इस टाइप का क्या है? कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाता है? वाइडेबल, व्यर्थनीय। क्लियर? इट मींस सफरिंग पार्टी पर यानी एक पक्ष पर यह निर्भर करता है कि उसके द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया वह वैलिड होगा या वाइड होगा। नेक्स्ट क्या है? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, अवैध कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, अवैध अनुबंध, यानी कि वह कानून के द्वारा अवैध है। यानी किसी गलत कार्य के लिए, इलीगल वर्क के लिए यदि आप एग्रीमेंट साइन करते हैं तो क्या कहलाएगा? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। कहने का यह सेंस है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्लियरली अनाउंस एज इलीगल। कानून के द्वारा बहुत सारा पहले से क्लियर किया गया है कि यह सारा अनुबंध अवैध होगा। जैसे आप किसी के व्यापार में बाधा डालते हैं, ऑब्स्टेकल करते हैं, किसी के शादी में आप रुकावट डालते हैं, या किसी लीगल कार्य में आप ऑब्जेक्ट करते हैं, वो सारा ऑब्जेक्ट करने के लिए जो एग्रीमेंट साइन करते हैं वो सारा क्या होगा? अवैध अनुबंध कहलाएगा, इलीगल एग्रीमेंट होगा।
एक्सप्रेस प्रत्यक्ष अनुबंध, ठीक है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आप डायरेक्ट किसी को कहते हैं भाई आपके पास हम ये प्रपोजल लग रहे हैं, आप इसको एक्सेप्ट करते हैं, तो इस प्रकार से जो तैयार किया गया कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या कहलाएगा, एक्सप्रेस होगा। जबकि नेक्स्ट क्या है, इंप्लाइड, यानी कि एक्सप्रेस नहीं है, वह क्या है, वह परिस्थिति बस मान लिया जाता है। सपोज कीजिए आप किसी बस में सफर कर रहे हैं, तो आप बस में सफर करने के लिए बस में बैठते हैं, तो जाहिर सी बात है बस का ऑनर, बस का कंडक्टर और आपके बीच एग्रीमेंट हो जाता है कि आप उसके टर्म एंड कंडीशन को मानने के लिए तैयार हैं। आप पैसेंजर हैं, आप उसके टर्म एंड कंडीशन को मानने के लिए तैयार हैं और आप ये गंतव्य तक वह पहुंचाने के लिए तैयार है। तो दोनों के बीच अधिकार और कर्तव्य उत्पन्न हो जाता है, जबकि कोई एग्रीमेंट साइन नहीं होता है, वो क्या होता है, इंप्लाइड। नेक्स्ट क्या है, एक्सक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सक्यूटेड यानी एक्सक्यूट किया हुआ। अभी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा होता क्या है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जो बोथ पार्टी होता है, दोनों जो पक्ष होता है, दोनों पक्ष के बीच क्या होता है, अधिकार और कर्तव्य उत्पन्न होता है। एक्सक्यूटेड में क्या होता है, दोनों ने अपने वर्क को फुलफिल कर दिया, ठीक है, बोथ पार्टी विल बी डन देयर वर्क, देयर ड्यूटीज, नॉन एज एक्सक्यूटेड। नेक्स्ट क्या है, एक्यूटरी, निष्पाद्य है, यानी कि एक के द्वारा किया जाना है। अभी वो कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन कोई पार्टी कंप्लीट नहीं किया हुआ है, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो दायित्व उत्पन्न हुआ है लीगली, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्या है, अनइनफोर्सेबल, यानी अपरिवर्तनीय है, कानून के द्वारा कभी भी इन्फोर्सेबल नहीं होगा, लागू नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया लेकिन लागू नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा, अनइनफोर्सेबल। नेक्स्ट क्या देखते हैं, यूनिलैटरल, एक पक्षीय, one party of contract will be fulfill their agreement, fulfill their responsibilities, but another will be not completed, known as unilateral। and bilateral, दोनों पार्टी द्वारा संपन्न किया गया, bilateral हो गया। नेक्स्ट क्या है, कंटीजेंट, इसमें भी सेम है, इसी की तरह कर सकते हैं। और भी क्या है, वेजरिंग, बाजी, यानी कि ये टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जनरली लागू नहीं होता है, ये कंडीशनल होता है कि आप ऐसा करेंगे, हम यदि करेंगे तो कंडीशन को फुलफिल होता है। और नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है, क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली इसमें होता क्या है, क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट में बिना किसी प्रस्ताव का, बिना किसी सहमति का कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो जाता है, इट इज कॉल्ड क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। इट मींस विदाउट एनी प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, इट मींस विदाउट एनी एग्रीमेंट, दैट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड, नॉन एज क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप दिखाते हैं, इसमें 3 4 5 जो आपका इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, फिर समझ लीजिए कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, जब कोई व्यक्ति किसी प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो क्या ठहराव का उदाहरण कर लेता है, और जब वह कानून के द्वारा लागू कराया जाता है तो क्या है, वह कॉन्ट्रैक्ट कराता है। इट मींस इफ एनी प्रपोजल विल बी एक्सेप्टेड, नॉन एज एग्रीमेंट, and which agreement will be enforceable by law, known as contract। क्लियर? आज इतने देखिए, फिर नेक्स्ट वीडियो हम दूसरा देखेंगे।